आपको हम देख रहे हैं, हमें आप भी देख लो। ऐसा नहीं, सूर्य जो है ना उदय को प्राप्त होता है, वो किसी की ओर देखता नहीं, अपनी यात्रा करता है सुबह से शाम तक। फिर भी उनको देख करके, प्रकाश प्राप्त करके, आलोक प्राप्त करके आप लोग अपने अपने गतिविधियां चलाते हैं। इसलिए राग है तो एक राग है धर्मानुराग, वह सुबह की लाली के समान है। और एक द्वेष है अथवा विषयों की ओर ले जाने वाली लाली है तो शाम की है। तो 12 घंटे आपके जीवन के एक एक दिन में यूं ही फालतू चले जाते हैं, 12 घंटे ही काम में आ जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दिन में भी जो कुछ भी भोजन पानी आदि करके बार बार ये चिंतन करे, हम गए थे शिवपुर को, वहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा था, इसको याद करो। यहाँ पर कितनी वेदियाँ हैं उनको याद करो, सम्य शिखर जी को भी याद करो। गए हैं तो, नहीं गए हैं तो दूसरे को पूछ लो कि कैसा होता है। इसका सब चिंतन करने से आप घंटों निकाल सकते हैं। घर में बैठ करके भी यहाँ की यात्रा का स्मरण आप लोगों के लिए पुण्यवर्धक होगा। नहीं समझे? कोई लोग आना तो चाहते हैं लेकिन आना मिले तो, हाँ महाराज बहुत देर के बाद दर्शन हो गया आपका, तो हमने कहा घर से बाहर निकलेंगे तभी तो होगा। बोलो महाराज, घर से बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन घर छूटता ही नहीं। घर कभी छूटता नहीं, घर को छोड़ना। हाँ, आप लोगों को याद हो गया तो। घर को 12 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए यदि छोड़ते हैं, ये भाव आ जाते हैं। बच्चों के ऊपर भी संस्कार पड़ते हैं, बच्चे भी इसी प्रकार आना जाना सीख जाते हैं और इसी को अच्छा समझ लेते हैं। इसलिए आज रविवार के दिन आप लोग आए हो, ये 1 हफ्ता तो कम से कम आपका निकल गया है। चातुर्मास का आधा श्रावण होने को हो गया है। तो आधा श्रावण होने को हो गया, इसका अर्थ क्या है? भाद्रपद आने वाला है। अब अभी वर्षा वगैरह होती है, कुछ व्यवधान हो सकता है, अन्यत्र गर्मी भी अभी है, बताते हैं। ये तो चलता है, कभी धूप और कभी छाँव। तो जब छाँव मिले उस समय कम से कम हम विषयों से बच करके अच्छे ढंग से धर्म ध्यान करना चाहिए। ये यात्रा जो आप करते हैं, इन यात्राओं को स्मरण में रखना। और घर में भी बैठे हैं, 1 घंटा मिल गया, आंखें बंद करके सम्य शिखर जी की यात्रा करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार करने से क्या होता? उस स्मरण में केवल यात्रा रहेगी, सम्यक शिखर जी रहेंगे और उसके टोंक रहेंगे। वहाँ की मूर्तियों का दर्शन किया, वो स्मरण में आएंगे। ये जितने आप करेंगे तो सारा का सारा आपको पुण्यवर्धन में और संसार से पार होने में सहयोग अवश्य देगा। और इस प्रकार आप घर में बैठ करके भी यहाँ के स्मरण से धर्म ध्यान कर सकते हैं। वैसे गृहस्थ को हमेशा हमेशा छूट मिलती नहीं है, छुट्टी लेनी पड़ती है। छुट्टी कुछ मिलती है लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ विघ्न आ जाते हैं, उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रभात की लाली और संध्या की लाली को याद करके हमें धर्म के प्रति अनुराग रखना, पंच परमेष्ठ के ऊपर यथार्थ श्रद्धा रखना, ये सारे बहुत लाभप्रद है। ये ठीक है, भोजन तो मिष्टान मिले तो पेट भरता है, लेकिन ये ध्यान रखो मिष्टान में नहीं मिलता है तो रोटी तो खा सकते हैं, उसमें क्या बाधा है। हमेशा हमेशा, बल्कि यूँ कहना चाहिए हमेशा हमेशा त्योहार हो जाए ना तो फिर वो भी ठीक नहीं लगता है।
आप लोगों का मन हमेशा हमेशा यदि दर्शन करना चाहते हो तो यहीं पर बैठे रहो। हाँ, मन महाराज जल्दी बल्दी बहुत उछड़ जाता है, उखड़ जाता है। हाँ, उखड़ जाता है। हाथी जो है ना, वो अपने खंबे को भी उखाड़ लेता है, खुट्टी को भी उखाड़ लेता है। इसलिए उसको ज़्यादा मत सिखाओ। धर्म ध्यान करने के लिए भी मन की स्थिरता बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान के सामने गुस्सा कोई नहीं करता, और घर में भक्ति ही नहीं याद आती। हाँ, सब प्रतिकूल वातावरण है, इसलिए घर में ज़्यादा ऐसा वातावरण मत बनाओ, उतना ही ठीक रहता है। बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा मोह नहीं करना, बच्चों के प्रति अनुराग रखना। ये आगे के युग को संभालने वाले होनहार राष्ट्रपति है। अपने संतान जो है ना, संतान एक कुलदीपक कहा है, पुत्र है कुलदीपक, कुल के वह दीपक हैं। इस प्रकार धर्म ध्यान करने के लिए एक प्रवाह को आप निश्चित कर रहे हैं। इसके प्रति धर्मानुराग रखो, विषयानुराग ठीक नहीं है। अपने परिवार के प्रति भी ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए वो उसको संयत बना करके अड़ोस पड़ोस के बच्चों के प्रति भी स्नेह रखना चाहिए, उनको भी अच्छे संस्कार दिलाना चाहिए। इस प्रकार करने से आपके प्रति अड़ोस पड़ोस बहुत ही प्रेम वात्सल्य रखेंगे और इससे धर्म ध्यान में बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार राग द्वेष होते हैं, लेकिन विषयों से द्वेष हो और धर्म के प्रति अनुराग हो। ये अनुराग हमारे लिए प्रभात की लाली के समान काम कराने वाली है। इसके माध्यम से संतों ने भी ये कहा कि उनको भी इस प्रकार के भाव करने पड़ते हैं और वो करते हैं। धर्म प्रभावना के लिए उपदेश आदि देने की भी आज्ञा भगवान के द्वारा दी हुई है और उसके अनुसार आपको सुनने के लिए भी कहा गया है। सुन करके भी उसका उपयोग भी करना चाहिए। हमारे पास सम्यक दर्शन है तो उसके 3-4 गुण तो हैं, लेकिन 7-8 गुण भी और हैं, जो 8 प्रकार के अंग हैं। उन अंगों का जैसे हम प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर काम करता रहता है, उसी प्रकार निशंक आदि जो 8 गुण हैं उनको याद कर लेना। और 4 जो है मुख्य हैं, जो वात्सल्य है, स्थितिकरण है, उपगोहन है, धर्म प्रभावना है। ये 4 निश्चित रूप से आप लोगों को आवश्यक है, जो अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सके। अगर आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा तो आप मरण के उपरांत स्वर्ग ही जाएंगे, अन्यत्र नहीं जाएंगे, और वहाँ से यहाँ पर पुनः मनुष्य भाव मिलेगा यदि सम्यक दर्शन है तो। इस प्रकार निश्चित करके बहुत जल्दी आपको छुट्टी यहाँ से संसार से मिल सकते। छुट्टी चाहिए आप लोगों को? हाँ, बच्चों को जिस प्रकार स्कूल जाना भी अच्छा लगता है, छुट्टी और अच्छी लगती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। स्वर्ग जाना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग यदि नहीं जाते तो अच्छे संगति हमें नहीं मिलती। देव गुरु शास्त्र का साक्षात जो है हमें दर्शन होता है, ये इसी के साथ होता है। उसमें भी जा करके समझ में आ जाता संसार कितना भयानक है, फिर वहाँ से यहाँ आ जाए। इस प्रकार करते सम्यक दर्शन यदि आपका स्थिर है, मुक्ति एक दिन निश्चित ही मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन को जैसे 8 अंगों से जो शरीर बना है, उसी प्रकार निशंकित आदि 8 गुणों से युक्त है। इस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय।